नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में वाटर एटीएम बंद कई महीनों से है और वाटर एटीएम बंद होने से लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ और नगर निगम चिरमिरी सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में लाखों रुपए खर्च करके ये वाटर एटीएम लगाए गए, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही से सैकड़ों वाटर एटीएम बंद हो चुके हैं। अब स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत करी है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों ने इसमें कोई सुधार नहीं करवाया है। अब सवाल ये उठता है कि वाटर एटीएम खराब होने से आम जनता के पीने के पानी का क्या होगा? किन कारणों से अब तक ये वाटर एटीएम ठीक नहीं हो सके हैं? स्थानीय लोगों की शिकायतों का संज्ञान आखिर निगम के अधिकारी क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसे ही आज कई अहम सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि वाटर एटीएम खराब होने पर स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है। सुनिए। वाटर एटीएम बंद होने के कारण शुद्ध जल यहाँ के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है और जल्द अगर इसको सुधार नहीं किया जाएगा तो बहुत ही जल्दी बहुत सी बीमारियाँ हमारे नागरिकों को यहाँ हो सकता है। इसी कारण जल्द ही वाटर एटीएम सुधारा जाए। महीनों से कोरिया नीर बंद पड़ी हुई है, जिसकी लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। कोरिया नीर से लेने से पानी स्वच्छ पानी मिलता है, जिससे आदमी स्वस्थ रहता है ना। अभी फिलहाल हैंडपम्प या नल के पानी से पीता, जिससे बीमारी होने की आशंका रहती है। 2 साल से बंद पड़ा है। इसके लिए उसके पार्षद के पास भी गए थे बोलने के लिए कि बरसात में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जब से वैसे ही बंद पड़ा है, हम लोगों को पानी लेने के लिए वो पश्चिम जाना पड़ता रहा, वो भी बंद, वो भी कुछ दिन तक मिला भी। तो खराब वाटर एटीएम को लेकर के जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता सिकंदर खान। आइए आपको सुनवाते हैं। तरह से लोगों को स्वच्छ जल, साफ जल मिलने को लेकर के जिले के कलेक्टर ने वाटर एटीएम संचालित किया ताकि लोगों को साफ पानी मिले, साफ सुथरा जल मिले। जो गंदे पानी से जो बीमारियां होती उन बीमारियों से लोगों को निजात मिल पाए। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे हैं कोरिया जिले की जो आपको बता दें कि कई वाटर एटीएम चालू है तो कई वाटर एटीएम कंडम की स्थिति पर पड़े हुई है। ये वाटर एटीएम जो है अभी चालू है और लोग यहाँ से पानी लेने आते हैं, जिससे लोगों को साफ जल मिल पाए और जो अन्य बीमारियां होते हैं उन बीमारियों से वो लोग अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण कोरिया जिले के कई ऐसे वाटर एटीएम है, अगर हम बात करें तो कम से कम 20 से 25 वाटर एटीएम जो है वो आज बंद के कगार पर है और कई वाटर एटीएम जो है वो कंडम हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। सर, ये जो वाटर एटीएम जो लगे हैं ये तो चालू है, थोड़ा रिचार्जिंग जो वाटर एटीएम ये तो चालू है, ऐसे कई वाटर एटीएम जो है वो बंद रहते हैं, इसके लगने से किस तरह के फायदे होते रहे आप लोगों को? देखिए, ये कोरिया नीर वाटर एटीएम जो है पूर्व की सरकार माना जाए तो पूर्व कलेक्टर एस प्रकाश जी की देन है, जो कि हर बस्ती में, बस स्टैंड में, हॉस्पिटल के पास और दूरस्थ गाँव में लगाया गया था, जिससे साफ पानी और स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया होता था। मगर वर्तमान में कोरिया प्रशासन द्वारा इसकी अवहेलना की जा रही है और बहुत सारे वाटर एटीएम वर्तमान में बंद है। इक्का दुक्का वाटर एटीएम चालू है, बाकी एटीएम बंद है। साफ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा, इससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये वाटर एटीएम जब से लगा है तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में आप देखेंगे कि मलेरिया और जो भी और अन्य बीमारी जो पानी से उत्पन्न होती है वो उसमें काफ़ी राहत मिला था। मगर चूंकि वाटर एटीएम अभी बंद है, इक्का दुक्का, इतना बड़ा शहर है, जिला स्तर का शहर है, 1-2 वाटर एटीएम से काम नहीं चलने वाला। अगर सरकार ने पैसा लगाया है तो उसको सुचारू रूप से संचालन भी होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि जो वाटर एटीएम वर्तमान में जो बंद है उसको चालू कराए। तो कई वाटर एटीएम ऐसे हैं जो आज भी बंद पड़े हुए हैं। अगर बात करें तो मनेन्द्रगढ़ में लगभग 4 से 5 वाटर एटीएम है, लेकिन ये एकलौता वाटर एटीएम है जो चालू रहता है। अगर बात करें आमाखेरवा रोड की जो वाटर एटीएम वो आज कंडम होने की स्थिति पर, और ऐसे में जिला प्रशासन जो है वाटर एटीएमों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। कोरिया से इंडिया न्यूज के लिए सिकंदर खान। भी हमने आपको इसलिए दिखाई क्यों आप ये जाने कि किस तरह से ये जो वाटर एटीएम लगाए गए थे वो अब काम नहीं कर रहे हैं। एकमात्र ये वाटर एटीएम ऐसा था जो कि अभी चालू स्थिति में था, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जगहों पर जो वाटर एटीएम लगाए गए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, वो वाटर एटीएम खराब होने की वजह से एक तो स्थानीय लोगों को दिक्कतें हैं, पानी जो साफ मिलना चाहिए पीने के लिए वो नहीं मिल पा रहा है, और फिर ये भी है कि जो पैसे खर्च हुए इस वाटर एटीएम को लगाने के लिए आखिर उनका क्या फ़ायदा
और क्यों महीनों से ये वाटर एटीएम खराब पड़े हुए हैं। स्थानीय लोग अगर इसकी शिकायत बार बार कर रहे हैं तो इस पर सुध अब तक क्यों नहीं ली गई है, क्योंकि पानी सबसे बेसिक नीड है। स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहां पर रहने वाले लोगों को यह स्वच्छ पानी उपलब्ध ना हो पा रहा हो तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है। और अब इसका जो असर है वो भी साफ तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि वाटर बॉर्न जो डिजीज हैं या फिर पानी या दूषित पानी को पीने से जो तमाम तरह की बीमारियां हैं उनका भी खतरा बना रहता है। और इसलिए उस वक्त ये व्यवस्था की गई थी वाटर एटीएम लगा करके, ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि पानी या दूषित पानी को पीने से होने वाली जो बीमारियां हैं वो लोगों को ना हो। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये वाटर एटीएम अगर महीनों से खराब पड़े हों तो लोग एक बार फिर से या तो दूषित पानी पीने को मजबूर हैं या फिर उनको पानी शुद्ध पीने के लिए लाने के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। और दोनों ही स्थितियों में जिम्मेदारी यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है कि आखिर ये वाटर एटीएम क्यों बंद पड़े हैं और क्यों अब तक इन बंद पड़े वाटर एटीएम का संज्ञान नहीं लिया गया है। और जो पैसे इसमें लगे हैं, जो राजस्व इससे हानि हो रही है, क्योंकि अगर ये वाटर एटीएम काम करते रहें तब तो ये जो पैसे लगाए गए वो सार्थक हैं, अन्यथा उसको एक तरीके से आप बर्बादी ही समझें, क्योंकि ये वाटर एटीएम महीनों से बंद पड़े हैं और लोग अब इसको लेकर के परेशान हैं। शिकायतें हालांकि स्थानीय लोगों ने कई बार इसको लेकर के की हैं, लेकिन इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही इसका कोई हल निकाला गया है। अब सवाल यह है कि इस पूरे इलाके में जो लोग स्वच्छ पानी के लिए इन वाटर एटीएम्स पर डिपेंड थे, अब उनको कैसे स्वच्छ पानी उपलब्ध हो पा रहा होगा, जिसका अंदाज़ा आप लगाइए। और कैसे पानी जैसी जो कि सबसे बेसिक आपकी नीड है उसके लिए भी लोगों को जद्दोजहद आज भी करनी पड़ रही है, कि उससे भी बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ और यहाँ पर जो वाटर एटीएम लगाए गए वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, और पूरे शहर के अंदर सिर्फ एक वाटर एटीएम अगर चल रहा हो तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे संभव नहीं है कि सभी को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। और जो वाटर एटीएम इसके पहले लगाए गए अगर वो ख़राब हुए हैं तो फिर उनको दुरुस्त क्यों नहीं करवाया जा रहा, उनको सही क्यों नहीं अब तक करवाया गया है, ये भी सवाल है। तो पानी को लेकर के बड़ी समस्या है, अधिकारी इसको लेकर के संजीदा नहीं नज़र आ रहे हैं या गंभीर नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी ये समस्या नहीं है कि इसका समाधान ना किया जा सके। लेकिन पानी जैसी बेसिक नीड के लिए भी अगर लोग परेशान हो रहे हों और वो आज भी हो रहे हों, उनको स्वच्छ पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही हो, तो ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, कि आखिर वो अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहा है। तो अब ये जो खराब वाटर एटीएम है आखिर ये अधिकारी ठीक क्यों नहीं करवा रहे हैं, स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है, स्वच्छ पानी के लिए लोगों को आखिर क्यों इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये कई बड़े सवाल इस समय मनेंद्रगढ़ वासियों के सामने हैं। आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। आज जानने की कोशिश ये होगी कि आखिर ये जो वाटर एटीएम हैं ये महीनों से क्यों बंद पड़े हैं, इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है, ये कब तक सही हो पाएंगे, और अगर ये पिछले 2 से 3 महीने से अगर ये बंद पड़े हुए हैं तो फिर वजह इसके पीछे क्या रही है, इतनी उदासीनता आखिर क्यों इसको लेकर के बरती जा रही है, या ये लापरवाही क्यों है। क्योंकि शिकायतों पर कोई संज्ञान हो नहीं रहा है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए वो उस स्तर पर नज़र नहीं आ रही है। और इसलिए शायद ये एक वजह हो सकती है कि ये वाटर एटीएम अभी फ़िलहाल सफ़ेद हाथी ही हैं, क्योंकि इनका कोई उपयोग जनता के लिए नहीं हो पा रहा है। पैसे ज़रूर लगे हैं, इनको कुछ दिन संचालित भी ज़रूर किया गया, लेकिन अब चूंकि ये पानी देना बंद कर चुके हैं, कुछ तो वाटर एटीएम ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल कंडम स्थिति में पहुंच गए हैं। और ऐसे में अगर अब इनका समाधान नहीं होता है तो फिर आखिर कैसे यहाँ पर ये जो अव्यवस्था है उसका समाधान निकाला जाएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रभा पटेल जी जुड़ रही हैं, अध्यक्ष है नगर पालिका मनेंद्रगढ़ की। प्रभा पटेल जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इस चर्चा में। प्रभा पटेल जी, कुछ वाटर एटीएम जो लगाए गए मनेंद्रगढ़ के अंदर, उनमें से सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी महीनों से काम नहीं कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? सर, पहली बात तो जो आप बता रहे हैं कि बस एक ही वाटर एटीएम चल रहा है, तो एक ही वाटर एटीएम नहीं चल रहा सर। अभी 3 वाटर एटीएम हमारे शहर में चल रहे हैं और 2 वाटर एटीएम अभी कुछ खराबी आ गई है उसमें, तो उसको हम लोगों ने प्राइवेट संस्था को दिया था और वो कोरोना हो गया था उसे, और उन्हें पत्राचार किया गया, वो आने से इनकार कर दिया गया है।
तो उसको हम अपने कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको अपने संज्ञान में ले लेंगे, अपने उस हैंड ओवर कर लेंगे, और उसके बाद हम जल्द ही 1 महीने के अंदर जो वाटर एटीएम 1-2 खराब पड़े हुए हैं उसको हम जल्द ही सुधारेंगे। बड़ी अच्छी व्यवस्था है सर वाटर एटीएम की। हमारे पूर्व कलेक्टर सम्मानीय यश प्रकाश कलेक्टर जी के द्वारा यह सुविधा दी गई थी पूरे कोरिया जिले में, और ये वाटर एटीएम के कारण, स्वच्छ पानी के कारण ही जो आप देख रहे हैं कि हमारा मनेंद्रगढ़ शहर कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहा। इसमें बहुत कुछ वाटर, अच्छे पानी की व्यवस्था के कारण ही हुई है। और सर मैं बताना चाहूंगी कि कोरोना काल में हमारा वाटर एटीएम बहुत अच्छा चल रहा था। अभी हमने प्राइवेट संस्था को दिया था, तो प्राइवेट संस्था चला नहीं पा रही 1-2, तो हमने पत्राचार किया है और जल्दी हम अपने हैंड ओवर लेके उसे सुधार करवाएंगे। प्रभा जी देखिए, अब जो जानकारी मेरे पास है उसमें तो यह है कि 1 वाटर एटीएम काम कर रहा, आपने कहा कि नहीं 3 वाटर एटीएम है, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि ये दो और आप बता रहे हैं या कहाँ पे कार्यरत हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं जो वर्किंग प्रोसेस में है जिससे लोगों को पानी मिल रहा हो? सर एक तो थाने के सामने वाटर एटीएम चल रहा है, एक वार्ड नंबर 1 में चल रहा है, और एक बस स्टैंड के पास चल रहा है सुचारू रूप से सर। और बाकी जो खराब हैं वो कब तक सही हो पाएंगे? सर जल्द ही 1 महीने के अंदर, वो भी 1 महीने क्या, हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी ही सुचारू रूप से चलने लगे। उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं वो काफी महंगे आते हैं, और वो हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं रहता शासन के द्वारा वाटर एटीएम के लिए, पर हम अपने नगर पालिका के फंड से उसकी व्यवस्था करेंगे सर। चलिए, सरजू यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के। सरजू यादव जी, एक तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वाटर एटीएम है काम नहीं कर रहे हैं। अभी नगर पालिका मनेंद्रगढ़ की जो अध्यक्ष है हमारे साथ, वो ये कह रही हैं कि 3 वाटर एटीएम काम कर रहे हैं, 1-2 जो खराब हैं वो भी अंडर प्रोसेस में है, वो सही हो जाएंगे। क्या वाकई में यही स्थिति है? चलिए, सरजू यादव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रभा पटेल जी, चूंकि ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल इश्यूज हैं, या आपने बताया कि फंड की भी उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं, वो आप लोग करते हैं। लेकिन अगर वाटर एटीएम खराब हो, और वो लगाए इसलिए गए थे ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके, तो जो ये बीच में खराब होने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी लोग परेशान हो रहे हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है पानी, उनकी जिम्मेदारी किसकी है फिर? क्या बोले, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अब जिम्मेदारी कौन लेगा, वो प्रशासन ही जिम्मेदारी लेता है। और हम मान रहे हैं कि वाटर एटीएम जो प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण या जो भी है, तो उस कारण से थोड़ी सी परेशानी गई है सर। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी थी 1-2 वाटर एटीएम खराब होने के कारण, और उसको जल्दी हम व्यवस्था बनाएंगे सर। कैसे कर रहे हैं प्रभा पटेल जी? चूंकि आपने कहा कि इसके लिए फंड की कोई व्यवस्था है नहीं, और चूंकि अब वो जिलाधिकारी के उससे इनिशिएटिव से उसको लगाया गया था, आप लोग उसको लेकर के अब ये कर रहे हैं कि जो जिस संस्था को दिया गया था, जो उसको सही से उसकी देखरेख नहीं कर रही है, अब आप दूसरे को देंगे अगर वो चला नहीं पाएगी। ये व्यवस्था कब तक हो जाएगी? और इस बार जो आप करेंगे, ये वाटर एटीएम कंटिन्यू काम करते रहें, इसको लेकर के क्या प्लान है आपका? सर अब हमारे सामने ये बात आई है कि प्राइवेट संस्था जहां तक नहीं चला पाएगी, और हमारे कोरिया कलेक्टर जो भी आए हैं उनसे भी अभी हम पत्राचार करेंगे कि डीएमएफ फंड जो आता है उससे व्यवस्था करें। हमारे कोरिया जिले के, मनेंद्रगढ़ ही नहीं पूरे कोरिया जिले की वाटर एटीएम की व्यवस्था के लिए डीएमएफ में फंड भी रहता है सर। और हमारे कोरिया कलेक्टर आप लोगों के माध्यम से भी, और हम लोगों ने भी पत्राचार किया है, तो फंड मिल जाएगा तो और जल्दी व्यवस्था हो जाएगी सर। और मिलता रहेगा तो जानते हैं आपकी 24 घंटे पानी उपलब्ध होता है लोगों को, और बहुत जल्दी ही उसकी मशीनें इतनी महंगी आती हैं कि खराब हो जाती हैं, तो थोड़ी सी परेशानी तो जाती है सर फंड वंड को लेके, पर हम लोग व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभा पटेल जी, क्या अभी ये जो वाटर एटीएम है आपको लगता है कि काफी है, या भविष्य में, क्योंकि आप पालिका की आप अध्यक्ष हैं, कि आपको लगता है कि जो साफ पानी है वो तो कम से कम एक बेसिक नीड है, उसको पूरा करने के लिए या लोगों को साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि आज तो आप इसको सही करवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन और व्यवस्थाओं को कैसे बढ़ाएंगे? क्या इसी पर डिपेंड रहते हुए ही पूर्ति हो पाएगी, या कुछ और भी व्यवस्था करने वाले हैं आप लोग? नहीं सर, हमारे यहाँ पानी भी स्वच्छ पानी ही उपलब्ध होता है, परंतु यश प्रकाश जी ने वाटर एटीएम लगा के जो थोड़ी बहुत पानी में रहते हैं ऐसे विषैले, तो उसको सही करवाया है। परंतु जो हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसमें भी हमारी सप्लाई बहुत अच्छी है, कि मैं नहीं समझती कि मतलब वाटर एटीएम लगाने से ही पानी की व्यवस्था अच्छी रहेगी। इसमें पानी बहुत अच्छी व्यवस्था हमने किया है, और हमारा पानी स्वच्छ जल हम हर घर में दे रहे हैं, जैसे कि शासन की योजना है। कैसे उपलब्ध करा रहे हैं, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि वाटर एटीएम की तो जरूरत है, क्योंकि जो लोग जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तो डिपेंडेंट थे इनके ऊपर।
अगर उनको इस वाटर एटीएम से पानी नहीं मिल रहा था तो फिर उनके सामने समस्या थी ये थी कि वो साफ पानी लाएं कहां से, या बहुत दूर उनको जाना पड़ रहा था या कुछ लोगों को खरीदना पड़ रहा था। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि पालिका के पास और क्या व्यवस्था है, सिर्फ ये वाटर एटीएम से ही आप इसको कर पा रहे हैं या फिर और व्यवस्था आप कर रहे हैं कि स्वच्छ पानी दे पाए कम से कम? वाटर एटीएम से ही हम व्यवस्था कर पा रहे हैं सर फिलहाल अभी तो। चलिए, सरजू यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरजू यादव जी, कितने वाटर एटीएम अभी हैं पालिका के अंदर या शहर के अंदर जो आपको लगता है कि कार्यरत हैं? क्योंकि यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं पालिका की वो तो कह रही हैं कि 3 तो वाटर एटीएम कम से कम ऐसे हैं जो अभी काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया भी पर्टिकुलर जगह की जहां पर ये वाटर एटीएम लगे हैं, काम कर रहे हैं। क्या वाकई में यही स्थिति है? देखिए, नमस्कार, आप मुझे अपने चैनल में जोड़े हैं। अध्यक्ष जी अपने जो उनकी निजी जानकारी है उसके हिसाब से आपको चैनल में बताया है, मगर मैं वर्तमान स्थिति में बता दूं कि मनेंद्रगढ़ में जो वाटर एटीएम जो पूर्व की सरकार बीजेपी की सरकार थी और उस समय तत्कालीन कलेक्टर एस प्रकाश जी ने इसको चालू कराया था और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्वच्छ और साफ सुथरा पानी वाटर एटीएम कोरिया नीर नाम दिया गया था और वर्तमान में 2 जगह ही संचालित है। मनेंद्रगढ़ शहर में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ 2 जगह चालू है। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि थाना के सामने कोई वाटर एटीएम है ही नहीं। थाना के सामने वाटर एटीएम कोई है ही नहीं। वाटर एटीएम हॉस्पिटल के बगल में वाटर एटीएम है जो वर्तमान में अभी संचालित है और बाकी जो वाटर एटीएम है जैसे सीएचएम का वाटर एटीएम है बंद है, कॉलेज के पास वाटर एटीएम बंद है आपका। चलिए सरजू यादव जी, एक बार मुझे थोड़ा सा डिटेल में और बताएं, मुझे ये बताएं कितने वाटर एटीएम हैं पूरे शहर के अंदर और कितने कार्यरत हैं और कितने आपको लग रहा है कि खराब पड़े? जी, वर्तमान में 2 ही कार्यरत है सर और बाकी करीब 6 वाटर एटीएम बंद की स्थिति में है और आज से नहीं काफी समय से वो बंद है। जब कभी भी ये सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या परिषद की बैठक में जब ये बात आती है तो वहां पर तत्कालीन जो अधिकारी हैं वो सीएमओ हैं वो ये बोलते हैं कि बस अगले राउंड में हम इसको चालू करा देंगे, 1 माह में चालू करा देंगे, मगर वो होता नहीं है और वो ऐसे जीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। उसकी मशीनरी भी खराब होते जा रही है। प्रभा पटेल जी, आप तो कह रही थी 3 है, अभी यहाँ पर देखिए ये रिफाइन हुआ तो पता चला 2 ही काम कर रहे हैं और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बहुत समय से खराब पड़े। ऐसा नहीं कि कोरोना काल में या बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें आई, बहुत समय हो गया इनको खराब हुए। सर थाना जो हमारे पार्षद जी बोल रहे हैं कि थाना के बगल या थाना के ही बगल में जो स्वास्थ्य विभाग का है हमारा हॉस्पिटल वहीं पे है, थोड़ा सा 5-10 मीटर की दूरी में। इतनी बड़ी बात नहीं, इशू बनाना चाहिए पार्षद महोदय जी आपको, पहली बात तो। और दूसरी बात, एक वाटर एटीएम हॉस्पिटल के बगल में चल रहा है, दूसरा वाटर एटीएम बस स्टैंड के पास। प्लीज मुझे बात करने दीजिए पहले। और ये दूसरा वाटर एटीएम जो चल रहा है बस स्टैंड के पास चल रहा है, तीसरा वाटर एटीएम वार्ड नंबर 1 में चल रहा है। सर 3 वाटर एटीएम फिलहाल अभी चल रहा है। सरजू जी जी, इनकी जानकारी अध्यक्ष जी की जानकारी के अनुसार होगा। अध्यक्ष जी ने खुद ही कहा था थाना के सामने, इसलिए मैंने उस चीज को क्लियर किया कि थाना के सामने नहीं है, वो हॉस्पिटल के बगल से है, स्थल का थोड़ा सा आगे पीछे है। मगर जो वर्तमान में सीएचएम हॉस्पिटल के सामने एक वाटर एटीएम है वो बंद है, उसके आगे एक आपका सीएचएम रोड में एक वाटर एटीएम जो चालू था वो बंद है, कॉलेज के पास एक बंद है, मोहारपारा में एक पानी टंकी के पास वार्ड नंबर 5 में वो बंद है। ऐसे करके काफी वाटर एटीएम बंद है शहर में। तो सरजू जी, समस्या ये है कि जब वाटर एटीएम बंद हैं तो फिर पानी का जो सप्लाई है या पानी की जो आपूर्ति है वो फिर कैसे हो रही है? क्योंकि क्या इसी वाटर एटीएम पे डिपेंडेंसी है या अन्य जगहों से भी पानी की सप्लाई होती है, उससे काम चला रहे हैं लोगों को? एक तो दिक्कत क्या है, दूसरा ये है कि वो कैसे अपनी पानी की आपूर्ति कर रहे हैं? जिस उद्देश्य को लेकर के कोरिया नीर वाटर एटीएम चालू किया गया था पूरे शहर में, वो पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए अब लोग हेड पंप और या जो नल का पानी है उस पे ही आश्रित है। अगर ये बाकी जगह भी चालू कर दिया जाए तो लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। ये जो बीमारी मलेरिया जैसी बीमारी फैल रही है शहर में वो सब नहीं होगा। साफ सुथरा पानी और कम पैसे कब से काम नहीं कर रहे हैं सरजू जी? वाटर एटीएम कितना समय हो गया? वो कुछ अप्रॉक्स समय आप बता सकते हैं कब से काम नहीं कर रहे? लगभग देखिए सर, लगभग ये जो
अन्य जगहों की मैंने बात कही है, वो तो पूर्व परिषद में भी कई जगह बंद थे, मगर वर्तमान परिषद से हमको पूरा भरोसा था कि अब ये चालू हो जाएगा। पूर्व परिषद में भी ये नहीं चालू हो पाए थे, टेक्निकल इशू कुछ था पीएचई विभाग का या फिर और था, मगर हम तो शहर के लोग हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई शहर में अगर हमारे यहाँ पैसा लग के अगर कोई चीज बना है तो उसको सुचारू रूप से पब्लिक को उसका लाभ मिले, साफ सुथरा पानी लोगों को, जैसे 2 जगह भी अध्यक्ष जी ने कहा, 3 जगह उनके हिसाब से, तो लोगों को पानी अगर मिल रहा है तो लोगों को स्वास्थ्य के साथ अच्छा है कि भाई शुद्ध पानी, साफ सुथरा पानी, वाटर एटीएम का पानी 5 रुपए में 15 लीटर पानी मिल जाता है। अगर बाकी जगह भी चालू करा दिया जाएगा तो उससे अपने शहर की जनता को ही लाभ मिलेगा। प्रभा पटेल जी, बहुत लंबा समय हो गया कुछ वाटर एटीएम को खराब हुए, कितना समय अभी लगेगा इसको सही होने में? सर हमने आपको बताया नहीं कि 1 मंथ में वाटर एटीएम सब कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पहले भी हमारी जब परिषद आई थी तो हमने वाटर एटीएम सारे सुधार करवा दिए थे, परंतु मैं आपको अभी फिर से बता रही हूँ कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट है काफी महंगे आते हैं सर, और हमारे यहाँ फंड की प्रॉब्लम तो है, तो हमने अभी 1 महीने के अंदर जो वाटर एटीएम बंद पड़े हैं उसको सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभा जी, 1 महीने का समय लगेगा, इस 1 महीने में क्या कोई और व्यवस्था, क्योंकि लोग जो पानी के लिए परेशान हो रहे हैं वो लोग 1 महीने क्या करेंगे? सर वो तो हैंडपंप और जो हमारा वाटर सप्लाई होता है उसी से व्यवस्था हो रही है सर अभी तो, और हमारा वाटर सप्लाई बहुत अच्छे से है। हमने जो वाटर सप्लाई की जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी जांच भी करवाई है, तो हमारा बड़ी गुणवत्ता है हमारे पानी में। सरजू यादव जी, 1 महीने क्या लोग ये जो सप्लाई हो रही है उस पर डिपेंड रह सकते हैं, और 1 महीने में आपको लग रहा है कि सही हो जाएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अध्यक्ष जी ने भी बताया कि 1 महीने के अंदर हम चालू कर देंगे। अगर जो उसका इंस्ट्रूमेंट या जो भी तकनीकी उसकी जो खराबी है, या जो भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, या शासन से पैसा आता है, या स्थानीय स्तर पे उस पर अगर कुछ करके अगर उसको बना देंगे तो शहर के लिए अच्छा रहेगा और पब्लिक जनता के लिए अच्छा रहेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, उन लोगों को स्वास्थ्य के साथ अच्छा हो रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला जिस चर्चा का हिस्सा बने। हम भी उम्मीद ये करेंगे कि जो बात यहाँ पर पालिका अध्यक्ष की तरफ से कही गई है जल्द से जल्द उस पर संज्ञान लिया जाएगा और 1 महीने के अंदर कम से कम मनेंद्रगढ़ वासियों को ये वाटर एटीएम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।